और अब चर्चा करते हैं भाई होली में फ़र्क उत्तराखंड के कुमाऊं की होली प्लस हमारे गुरुजी राजे भाई साहब जी के कल्चर की होली, इनके वहाँ कैसे होली मनाते हैं। सर आप बताएंगे कि आप लोगों के वहाँ होली कैसे मनाया जाता है। हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं साथी सभी को बता दूं हाँ कि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हाँ पहले एक ही हाँ स्टेट से बिलोंग करते याद दिला दिया आपने। हाँ लगभग 20-23 साल पहले हाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। हाँ और बात कर रहे हैं कल्चर की, तो हमारे यहाँ का जो कल्चर था हाँ वो ये होता था पहले कि हम लोग सफ़ेद होता है, लाल खतरे का निशान होता है, सफ़ेद शांति का होता है। तो जब भी हम शादी में भी जाते हैं तो ये मीन्स कि हम किसी को जीतने जा रहे हैं, कोई लड़ाई फतेह करने जा रहे हैं, तो वो आगे से रहता है लाल वाला। तो हम जाएंगे जैसे दुल्हन लेने, तो लाल वाला झंडा हमारा आगे रहेगा, पीछे शांति रहेगी, पीछे सबसे पीछे सफ़ेद। जब हम वापस आएंगे घर को अपने, तो सफ़ेद वाला आगे हो जाएगा, खतरे को हम पीछे छोड़ के आ जाएंगे, खतरा नहीं है। बढ़िया तो यह है। तो ऐसे होली में भी चलता रहे। तो डे फर्स्ट जिस दिन वो हमारे निशान चढ़ जाते हैं, जिस दिन हम बांधते हैं उनको, उसके बाद से वो टकारा वीर बजरंगे बलबंसी वाले की, अब इनमें चुस्ती फुर्ती भरपूर आ गई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। सुप्रभात आप सभी को, स्वागत आप सभी का। दोस्तों समय हो चुका है सुबह के 5:30 और मैं पहुंच चुका हूँ अपने होम टाउन से होली ख़त्म करने के बाद नोएडा पहुंच गया था बेसिकली पीछे एक हफ्ते पहले ही, लेकिन होली के ब्लॉग बाकी थे तो वो आपको भेज रहा था। और अब अपना नेचुरल जो है सुबह का जो हमारा है हेल्थ पे काम करना है, तो उसको लेके ठीक 5:30 बजे पहुँच चुके हैं अपने नियमित स्थान पर। और हमारे साथ टीम हमारी पूरी आ चुकी है। टीम का कहना था यार ब्लॉग नहीं आए, पिछले साल तीसरा सीज़न चल रहा है तो हमने कोई भी अभी तक ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि ये तीसरा सीज़न है हमारा। तीसरा सीज़न का मतलब तीसरा साल। और आप देखेंगे सारे लोग फिट है एकदम। मैं अभी आपको परिचय कराता हूँ सभी से। आप है मिस्टर अंकित अमावत, और ये भाई साहब 21 किलोमीटर की मैराथन कर चुके हैं। और आप हैं, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका परिचय क्या है? BS मेमोरियल प्राइमरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल और सामाजिक सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान राजेश भाई साहब। और आप है हमारे ऑल इन वन स्टार मिस्टर सुमित शर्मा जी, जो जिनको मोबाइल चाहिए होता है दौड़ने के लिए। और आप देखेंगे इन्होंने भाई साहब ने 100 किलो वेट था, 100 से इन्होंने अभी क्या होगा सुमित 82-84 पर चल रहे हैं अभी। तो ये 30 साल की मेहनत है जो हम लोगों ने मेहनत की है। और मेहनत में हमारे साथ देने वाले या हमें प्रोत्साहित करने वाले वही हैं हमारे स्कूल के भी वह है प्रिंसिपल साहब, और यहाँ क्लास हमें भी प्रोत्साहित करने वाले वही हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज मास्टर जी थोड़ा सा इस पर तो काम करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी होली के बारे में बताएंगे या होली कैसे करते हैं। ठीक है, दौड़ते कंपैरिजन करेंगे कि मैं अपने उत्तराखंड की होली जो करके आया और आप यहाँ के होली में आपका मतलब कल्चर मेरा कल्चर से भी रिलेटेड है। तो आपका यहाँ का कल्चर कैसा है और मैं अपने उत्तराखंड का कल्चर। तो शुरू करें, आज का तैयार हो गए सारे लोग? ठीक है, तो चले फिर। जय श्री राम। तो यह है कि अब सुमित शर्मा को फोन पकड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा। हल्के कदमों के साथ शुरू हो गई है दौड़। देखो हल्के कदम लगते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है 4 किलोमीटर का। अभी हमने पीछे एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन ही हुए ना? हाँ, हफ्ता 10 दिन करीब हो गए हैं। तो 4 किलोमीटर का ही रखा हुआ हमने, छोटा सर्कल अंदर का। 3 सर्कल है हमारे पास, 4 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का, और 12 किलोमीटर तो लंबा वाला है। जब कभी मैराथन चाहिए हो तो तब करते हैं उसको। तो 3 सर्कल में से अभी इनर सर्कल में ही चल रहे हैं हम पीछे एक हफ्ते से, और अभी 10-15 दिन और इनर सर्कल पे ही काम करेंगे, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए अपने
बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, तो हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पीछे से हमारे अंकित अम्बावत और सुरमेश शर्मा जी प्रॉपर साथ दे रहे हैं। और मौसम की अगर बात करें तो दिखाते हैं आप। मौसम खुला है, अभी हल्का सा अंधेरा है तो आपको दिखेगा, खुला है मौसम। और सुबह का जो मौसम है हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर कोई दौड़ नहीं सकते, भागने से ज़रूरी नहीं है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप बिस्तर छोड़िए और बाहर निकलिए, आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। मासी जी, मैं गांव में था जी भाई साहब। यहाँ तो हमें 1 किलोमीटर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, गाड़ी, बाइक चाहिए होती है। वहाँ पे हमारा पैदल है जी। हल्का, मतलब अंदर गांव ये सो। वैसे तो वहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी यूज़ कर रहे लोग। मैं वहाँ जब भी जाता हूँ वैसे वहाँ जाकर ना एक तो भूख बढ़ जाती है जी बिल्कुल। पता नहीं क्या है वहाँ का हवा पानी में, क्या ऐसा खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं और समय का पता नहीं चलता है। मैं 8 दिन रहा वहाँ, जब 8 दिन हो गए तब मिसी ने बताया कि 8 दिन हो गए और मुझे पता ही नहीं कि 8 दिन हो गए। फिर सुबह से शाम तक होली प्रोग्राम किया था पिछले गांव में, तो इस बार मैं करीब 29 साल बाद अपने गांव में होली खेल रहा था। बहुत बढ़िया। 29 साल बाद हर साल करते थे होली हम, अपने उत्तराखंड कल्चर की, अपने संस्कृति जिस तरह से हम करते हैं, तो वो गायन बजायन का मज़ा वहीं पे ही आता है। क्योंकि यहाँ पर जो करते हैं हम प्रॉपर गायन बजायन नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर कुछ पुराने लोग भी मिल गए, पुराने वाले, अच्छा पुराने, हाँ, कुछ पुराने लोग मिले और कुछ हम लोग जिन्होंने सीख लिया है। तो सब लोगों ने मिल के उस होली को बहुत अच्छा अंजाम दिया। और उसके बाद हमारे आस पड़ोस के लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप तो ब्लॉग देखते हैं, आस पड़ोस के लोगों ने भी बहुत अच्छा हिस्सा लिया। तो आज मैं थोड़ा सा हल्का सा बात का विषय रखेंगे चर्चा में, कि आप बताएंगे आपके यहाँ के कल्चर की होली और मैं बताऊंगा अपने उत्तराखंड के कल्चर की होली। ठीक है, तो ये इसलिए है, एक तो हम भी खुद थोड़ा ताज़ा हो जाए और जो देखने वाले लोग हैं तो करीब हमने 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरा कर दी है। और अब चर्चा करते हैं भाई होली में फ़र्क उत्तराखंड के कुमाऊं की होली प्लस हमारे गुरुजी राजे भाई साहब जी के कल्चर की होली, इनके वहाँ कैसे होली मनाते हैं। सर आप बताएंगे कि आप लोगों के वहाँ होली कैसे मनाया जाता है। हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं साथी सभी को बता दूं हाँ कि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हाँ पहले एक ही हाँ स्टेट से बिलोंग करते थे। याद दिला दिया उन्हें। हाँ लगभग 20-23 साल पहले हाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हुआ था। हाँ और बात कर रहे हैं कल्चर की, तो हमारे यहाँ का जो कल्चर था हाँ वो ये होता था पहले कि हम लोग गांव की चौपाल के पास हाँ एक लगभग 8x6 का गड्ढा करते थे। अच्छा हाँ, उसमें उसे एक हफ्ते पहले से हाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। अच्छा और गांव में वो होता था जिसे बम बोलते हैं, हाँ बड़ा वाला ड्रम होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े डंडे होते हैं, अच्छा अच्छा हाँ उसे बजाया जाता था। हम उसे नांगर कहते हैं, नांगर। हाँ, जो उस हमारे दिन यहाँ- सुमनीस वाले उसमें शादी में आते हैं किसमें वाला, वही। हाँ हाँ मुझे नांगर हमारे कहते यहाँ हैं। बम बोलते हैं उसे। अच्छा देश बम भाषा कहते हैं, में। ओके। हमारे इधर इलाके में राजस्थान तक बम ही बोलते थे। हाँ हाँ उसे बजाते थे तो हाँ। हर घर से हाँ सीक्वेंस से नंबर लगाते थे, उसमें उस गड्ढे में मिट्टी भर देते थे। ओके और पहले तो गाय भैंसों का गोबर शुद्ध होता था, हाँ हाँ उसमें गोबर भी डाल देते थे। ओके और घर के एक एक व्यक्ति को, मुखिया को, हाँ घर के ही लोग जो वहाँ पे इकट्ठे रहते थे 8-10 लोग, हाँ, हाँ। वो जाते थे हाँ
पकड़ के लाते थे, वो सो रहा है तब भी, हाँ हाँ खड़ा है तो भी, हाँ। उसे पकड़ के एक बार डुबकी लगवाते थे, अच्छा फिर वो उसी काउंटिंग में 1+ हो जाता था। ओके। और पूरे दिन, और कोई बुरा नहीं मानता था, बड़े प्यार से लोग हाँ हाँ एक साथ मिलकर होली मनाते हाँ, इसी होली मजाक, खुशी मजाक। और रंग बिरंगी बड़ी मस्ती भरी एकदम सभ्यता से, हाँ हाँ बड़े प्यार के साथ लोग एक साथ हाँ खुश होते थे। हाँ हाँ। और लोग ये सोचते थे हाँ भाई, उन्हें पता था कि हाँ हमारा नंबर आने वाला है। अच्छा, हाँ, तैयार और रहते थे। इसी तरह से पूरा गांव हाँ। उसी जगह पे, उसी हाँ। जो एक स्थान में रह जाता था, उसी हाँ। जगह पे इकट्ठा हो जाता था। हाँ हाँ फिर चर्चाएं होती थी हाँ। पुरानी बातों पे, हाँ हाँ सामाजिक संस्कृति, क्योंकि हाँ हाँ संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। जी मैं मानता हूँ हमारी सभ्यता और संस्कृति हाँ अगर जिंदा रहेंगी हाँ तो हम लोग इस देश में अपना सब कुछ बचा पाएंगे। जी इसलिए ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ अब थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ हाँ अब थोड़ा सा शहरीकरण हो गया तो हाँ लोग अंदर प्यार भी कम हो गया, हाँ लोग अपने आप और अपने परिवार तक इंगेज रह गए। जी जय हिंद। जय। तो ये एक दिन होता था जिस दिन होली जलाते थे, उसी दिन पानी डालते थे? ये लगभग 15 दिन पहले से शुरुआत हो जाती थी, अच्छा और लगभग होली के 1 हफ्ते बाद तक ये अच्छा, मतलब रोज वहाँ जाना है? चलता रहता। हाँ, लगभग 20-21 दिन ये ओके रहता था। अच्छा अगर कोई इसी दौरान में कोई रिश्तेदार भी, कोई रिलेटिव भी यदि हाँ। गांव में आ जाता था, हाँ हाँ उसी को भी उसी कल्चर के साथ वो दिखाना है, होली मनाते थे, दिखाना और है। बड़े प्यार के साथ। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता था। हाँ हाँ अब तो चीज़ें धीरे धीरे सब हाँ बदल गई। बदलती जा रही हैं। हाँ अब भाई साहब बताएंगे अपनी बहुत अच्छा। संस्कृति के बारे में। तो बहुत अच्छा बताया आपने, अपने अनुभव, धन्यवाद। तो ये हैं हमारे भाई साहब राजेश जी के, यहाँ नोएडा की होली के बारे में उन्होंने बताया। और उत्तराखंड की जो होली होती है सर जी आपको बताएं, होली वहाँ पे 2 भागों में होती है, 2 भागों में होती है होली। तो ये कब शुरू कर देते हैं हम बसंत पंचमी से बसंत पंचमी से होली वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो पहले स्टार्टिंग में जो होती है उसको कहते थे बैट होली, पहला भाग। तो उसमें होता था रोज़ शाम को खा पी के एक नियमित स्थान होता था चयनित, जहाँ से होली उठती थी। वहाँ पर लोग पुराने ज़माने के बता रहा हूँ जाते थे खा पी के, तो शाम को बैठ के मतलब होली की रिहर्सल करते थे जी जी बैठ के। जी। और वो बैठते बैठते करीब 7-8 दिन चलता था। और उसी बीच में बैठते बैठते वो खड़े होके भी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। पाँव कैसे मिलाना है, जी हाथ कैसे मिलाना है, और आपका बॉडी किधर रिकवर रहेगी। तो ये चीज़ सिखाते थे। ये हमने देखा था तब जब हम छोटे थे, यानी कि 86-87 के अंदर दिखा था सर, 1986-87 में। और उस टाइम पे फिर हम तो छोटे ही थे, 7-8 साल के रहेंगे और 10 साल के। तो फिर हमने भी उनके साथ बैठ के खड़े हो, बीच में उनके साथ खड़े होके पकड़ के ले जाते थे हमें। जैसे पिताजी हैं तो उनके बीच में, उनके आगे से खड़े हो गए गोल घेरे में, और गोल गोल घेरा में गाते रहते थे। और नृत्य रोज होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये होली ख़त्म हो जाती थी बैट होली, फिर होती थी खड़ी होली, दूसरा भाग होता था जो होली होती थी। उसमें क्या होता था कि शुरू होता था प्रधान जी के घर से, और उसके बाद हमारे वहाँ पे 3 गांव हैं जो आपस में मिल के करते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उस टाइम पर जब आज आपने बताया ना कि पैसे का ज़माना हो गया, उस टाइम पर हमारे वहाँ बताएंगे 1 रुपया ले जाते थे। मतलब अगर दूसरे गांव की होली हमारे यहाँ आएगी या हमारी होली दूसरे गांव जाएगी, तो उस गांव से हम 1 रुपये लेकर 1 रुपये में लेके आते थे। ये प्यार था, ये था प्यार, ये एक बहाना भी था। और इसी बहाने से एक संस्कृति हाँ लगातार चलती रहती थी। तो वो हमारा पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी लास्ट होली हमारे यहाँ हुई थी सन 2000 में, जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई। तो हमारा कहते हैं कि हमारे गांव वालों का 1-1 रुपया उन 2 गांवों पे है अभी। और उन्होंने कई बार बोल दिया कि भाई ले जाओ अपना 1 रुपया ले जाओ, क्योंकि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। इस बार हम गए थे तो प्रोग्राम उतना हो नहीं पाया, 7-8 दिन का अपने ही गांव में हो पाया, दूर था थोड़ा।
तो हो नहीं पाए, नहीं तो वो 1-1 रुपये भी लाना पेंडिंग रह गया अभी। तो वो होली जब होती थी 2 बजे करीब हम शुरू करते हैं, शाम को 1-2 बजे तक चलती थी। और ये तब की बात बता रहा हूँ, एक गांव जैसे होली हो रही है तो करीब 10-15 गांव के लोग होली देखने आते थे। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था सब गांव वाले परिवार के लोग मिल के करते थे। अच्छा, जैसे 4-6 आदमी 10 आदमी आपके वहाँ आ गए, आपके जानकार हो, मेरे वहाँ आ जाने जी, और जी मैं आऊँगा जी आपके वहाँ, ऐसे करके। तो 10-10 15-15 आदमी हर घर में रात को खाने खाते थे। तो ये था प्यार होली का वहाँ पे। और ये सिलसिला चलता रहता है रंग डालने तक का। तो बहुत सुंदर चीर बांधना कहते हैं हम उसको। हमारा जो निशान होता है ना, जहाँ झंडा जिसे कहते हैं, वो एक संस्कृत से जुड़ी हुई पहचान है हमारी। 2 होते हैं, एक लाल होता है, एक सफ़ेद होता है। लाल खतरे का निशान होता है, सफ़ेद शांति का होता है। तो जब भी हम शादी में भी जाते हैं तो ये इट मीन्स कि हम किसी को जीतने जा रहे हैं, कोई लड़ाई फतेह करने जा रहे हैं, तो वो आगे से रहता है लाल वाला। तो हम जाएंगे जैसे दुल्हन लेने, तो लाल वाला झंडा हमारे आगे रहेगा, पीछे शांति रहेगी, पीछे सबसे पीछे सफ़ेद। जब हम वापस आएंगे घर को अपने, तो सफ़ेद वाला आगे हो जाएगा, खतरे को हम पीछे छोड़ के आ जाएंगे। खतरा नहीं है, बढ़िया। तो यह है, तो ऐसे होली में भी चलता रहे। तो डे फर्स्ट जिस दिन वो हमारे निशान चढ़ जाते हैं, जिस दिन हम बांधते हैं उनको, उसके बाद से वो तब उतरते हैं जिस दिन लास्ट होली मंदिर में हम ख़त्म करने के बाद माँ से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो वापस आते हैं तब संपन्न होता है उसी जगह पर खोलते हैं जहाँ से उसको बांधा था। तो ये पुराने, हाँ, पुराना जो झोड़ा हम जो कहते हैं, चाचरी कहते हैं कुछ लोग, और गीत जोड़ तोड़ होते थे आपस में। और पुरानी होली जो गाते थे, मथुरा की होली या पांडवों की होली, कौरवों की होली, कृष्ण की होली, भगवान की होली, वो गाते थे। तो वो लोग तब करते थे उसको। अब आज की डेट में क्या है कि कुछ हम लोगों के पास कॉपियाँ, यूट्यूब हो गया या इतना लिखावट हो गया, सब लोगों ने कॉपी करके रख लिए, तो उससे जाके काम चला रहे हैं। लेकिन संस्कृत को कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, हाँ, जिंदगी है भाई साहब। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हम इसको अगर करें, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाएं, अपनी सभ्यता को बचाएं। हाँ, उनको दें, हम दिखाएं कि ऐसा होता था। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभ्यता को अपने आने वाले बच्चों को सौंपें। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इसी जिम्मेदारी को हम मानते हुए हर जगह अपने आने वाली पीढ़ी को साथ में रखते हैं और उनको दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। तो वो लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके आएंगे। और इसी बीच बातों में हमने करीब 2.5 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर दिया है। और यहाँ से थोड़ा सा और 200 मीटर के बाद शुरू हो जाएगा सुमन जी का हमारा जयकारा, जो हमारी दवाई कहते हैं। और उसके बाद तो ये बन जाएंगे हुसैन बोल्ट, फिर रुके नहीं रुकेंगे। मैंने ये सोचे तुम्हारे इधर, यहाँ हम चद्दर में ही सोए, और ऐसे ही रोड दौड़े। भैया सबसे विनती है कि बाहर निकलो, दौड़ो, कूदो, खेलो, भागो, कुछ भी करो, सुबह निकलो भाई घाट से। तो बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो उन बीमारियों को भगाना है तो भाई ये तो करना पड़ेगा। 40 सेकंड की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनका कौन थोड़ा सा और गया। दौड़ को अंतिम पड़ाव पूरा करते हुए 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लिया वहाँ पे 15 मिनट में। हमारे धावकों ने बहुत ही, एक तो हमारे बाबा हैं, बाबा बन गए हैं भैया जी, और छोटे भैया बहुत ही तगड़े धावक बन चुके हैं। नोएडा की
जयकारा वीर बजरंगे बलबंसी वाले की। अब इनमें चुस्ती फुर्ती भरपूर आ गई है। ये भोले का नाम, सारी बूटियां, सारी ताकत, सारे एंड्रॉइड सारे बॉडी में आ गए। ये दवाई लेते हैं नहीं सब में भरपूर मात्रा में पावर, दिख रहे हो, पावर आ गया है। और यादव जी आ गए हैं। यादव जी थोड़ा देर से पहुंचे हैं, मथुरा गए थे, अभी आज ही पहुंचे, तो कल से ज्वाइन करेंगे हमें। सुबह भी गए थे तो 4 किलोमीटर पूरा कर दिया है टीम ने। हल्का फुल्का एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे, उसके बाद क्रिकेट सेशन चालू होगा 6:30 बजे से। तो ये था एक जानकारी आपको उत्तराखंड की होली और देसी होली में फ़र्क देने के लिए, और उसके बाद आपको अपने दौड़ के बारे में, हेल्थ के बारे में बताने को। ब्लॉग कैसा लगा हो कृपया कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे और बढ़िया जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।